कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप किसी मीटिंग में हैं या दोस्तों के साथ हैं और एक एक अनदेखा खिंचाव महसूस हो रहा है? एक ऐसी ताकत जो आपको ग्रुप के साथ चलने के लिए मजबूर कर रही है, जब आप जानते हैं कि आपको कुछ कहना चाहिए, पर आप चुप रह जाते हैं, या सिर्फ माहौल में फिट होने के लिए आप कुछ ऐसा कर देते हैं जो आप असल में करना ही नहीं चाहते। इसी को कहते हैं माहौल को समझना। और ये हमारी जिंदगी में एक बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल फोर्स है। तो आज हम इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाने वाले हैं। हमारा गेम प्लान ये है, हम इन 5 हिस्सों से गुजरेंगे। शुरुआत करेंगे अदृश्य धागों से, फिर देखेंगे कि ये हमारे डीएनए में कैसे जुड़ा है, इसके अनकहे नियम क्या है, इसका दबाव कितना ज्यादा हो सकता है, और आखिर में इससे बचने की स्ट्रैटेजीज क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है अदृश्य धागे। ये वो महीन लेकिन बहुत मजबूत ताकतें हैं जो हमारे बर्ताव को कंट्रोल करती हैं जब हम लोगों के बीच होते हैं। और मजे की बात यह है कि हमें इसका एहसास तक नहीं होता। 1 मिनट के लिए जरा ईमानदारी से सोचिए। पक्का दिमाग में कोई ना कोई किस्सा आया होगा, है ना? वो वाला पल जब अंदर से आवाज कुछ और आ रही थी, पर कमरे का जो माहौल था, जो वाइब थी, उसने कुछ और ही करवा दिया। अरे ये हम सबके साथ होता है। मतलब ये एक बहुत ही बेसिक ह्यूमन एक्सपीरियंस है। और देखिए, ये रोजमर्रा की चीजें हैं। जैसे आप ऑफिस में हैं, काम खत्म हो गया है, पर आप निकल नहीं रहे क्योंकि बाकी सब अभी भी काम कर रहे हैं। या किसी मीटिंग में एक बहुत ही खराब आइडिया पर आप भी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, जबकि अंदर से पता है कि ये गलत है। कभी कभी ये बहुत छोटी सी बात होती है, जैसे किसी की खाली कुर्सी पर न बैठना क्योंकि सबको पता है कि वो उसकी जगह है। और कभी कभी ये बहुत सीरियस भी हो सकता है, जैसे किसी को परेशान होते हुए देखना और चुप रह जाना, सिर्फ इसलिए कि कोई और कुछ नहीं बोल रहा। ये लाइन इस पूरी उलझन को कितनी अच्छी तरह से बताती है ना? एक अतार्किक खिंचाव। यह हमें सच में सोचने पे मजबूर करता है कि आखिर ऐसा क्यों है। हम इन अदृश्य धागों को अपनी जिंदगी कंट्रोल करने क्यों देते हैं? खैर, इसका जवाब जानने के लिए हमें समय में बहुत बहुत पीछे जाना होगा। देखिए, ग्रुप में फिट होने की ये जो इच्छा है ना, ये कोई आज की कमजोरी नहीं है। ये एक बहुत ही गहरी, हमारे अंदर बसी हुई आदत है, जो हजारों सालों से हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी थी। सोचिए जरा हमारे शिकारी संग्राहक पूर्वजों के बारे में। उस जमाने में अकेले रह जाने का मतलब सिर्फ अकेलापन नहीं था, वो एक तरह की मौत की सजा थी। अगर आपको कबीले से निकाल दिया गया तो मतलब जंगली जानवरों से कोई प्रोटेक्शन नहीं, खाना ढूंढने में कोई मदद नहीं, कुछ भी नहीं। तो ग्रुप में बने रहने की ये जो जरूरत है, इसे अपनेपन की भावना कहते हैं, और ये हमारे डीएनए में कोड की हुई है। ये इतनी जरूरी चीज है कि मशहूर साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मास्लो ने इसे अपनी हायरार्की ऑफ नीड्स में ठीक बीच में रखा है। खाना, पानी और सेफ्टी के ठीक बाद। ये एक बायोलॉजिकल ड्राइव है। हमारा दिमाग ही ऐसा बना है कि वो एक्सेप्टेंस चाहता है और रिजेक्शन से बचता है, क्योंकि इतिहास में ज्यादातर समय इसी ने हमें जिंदा रखा है। ठीक है, तो हमें जिंदा रहने के लिए ग्रुप चाहिए, ये तो साफ है। पर जब हम ग्रुप में होते हैं तो क्या होता है? खैर, हर ग्रुप का अपना एक छोटा सा कल्चर, अपनी एक रूल बुक बन जाती है। कैसे सोचना है, कैसे बर्ताव करना है, हम इन्हें ग्रुप नॉर्म्स कहते हैं। और ये बेसिकली ग्रुप में बने रहने की एक अनऑफिशियल गाइड बुक है। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है। नियम 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं ऑफिशियल, लिखे हुए रूल्स, जैसे कि कानून या कंपनी की हैंडबुक। पर फिर आते हैं अनऑफिशियल नियम, असली वाले। ये हैं रीति रिवाज, सोशल एटिकेट, वो चीज़ें जो हमारे रोज के बर्ताव को कंट्रोल करती हैं। और सच कहूं तो ये अक्सर ज्यादा पावरफुल होते हैं। इसका एक बढ़िया सा उदाहरण है, कभी भीड़ वाली मेट्रो में सफर किया है? वहां कोई साइन बोर्ड नहीं लगा होता कि एक दूसरे को घूरो मत या ऐसे बिहेव करो जैसे आप यहां हो ही नहीं। फिर भी हर कोई ठीक यही करता है। हम सब अपने आप इन अनकहे नियमों को फॉलो करते हैं। नजरें नहीं मिलाते, खुद को सिकोड़ लेते हैं। ये एक अनकहा समझौता है जो चीजों को कंट्रोल में रखता है। पर यही ताकत जो मेट्रो में ऑर्डर बनाए रखती है, हम पर गलत तरीकों से भी दबाव डाल सकती है। और यहीं से हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, अनुरूपता यानी कन्फर्मिटी। ये वो फोर्स है जो हमें ग्रुप के साथ चलने पर मजबूर करती है, कभी कभी हमारी अपनी समझ के खिलाफ भी। तो अनुरूपता क्या है? ये हमारी वो आदत है जिससे हम ग्रुप से मैच करने के लिए अपने बर्ताव को और कभी कभी तो अपनी सोच को भी बदल देते हैं। अब यहाँ से चीज़ें बहुत दिलचस्प होने वाली हैं, क्योंकि कुछ क्लासिक एक्सपेरिमेंट्स ने दिखाया है कि ये दबाव कितना कितना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। अच्छा, ज़रा इस पर नज़र डालिए। ये सोलोमन ऐश के मशहूर एक्सपेरिमेंट का एक सिंपल सा टेस्ट है। सवाल ये है, दाईं ओर की कौन सी लाइन ए, बी या सी बाईं ओर की लाइन के बराबर है? आसान है ना? जवाब सी है। और हाँ,
जब लोगों से ये अकेले में पूछा गया तो 99% से ज्यादा लोगों ने सही जवाब दिया। लेकिन ऐश लोगों की आंखों की जांच नहीं कर रहे थे, वो सोशल प्रेशर की ताकत को टेस्ट कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक असली पार्टिसिपेंट को ऐसे कमरे में बिठाया जो एक्टर्स से भरा था, और उन सभी एक्टर्स को एक ही और साफ साफ गलत जवाब देने के लिए कहा गया था। तो नतीजा क्या निकला? हैरान करने वाला। जो असली पार्टिसिपेंट था उसकी गलतियां करने की दर बढ़कर 32% हो गई। इसका मतलब यह है कि लगभग 1/3 बार लोगों ने जानबूझकर गलत जवाब दिया, सिर्फ इसलिए कि वो ग्रुप से अलग न दिखें। तो हम अपने साथ ऐसा क्यों करते हैं? साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक इसके 2 मेन कारण हैं। पहला है इन्फॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस। मतलब हमें लगता है शायद उन्हें कुछ ऐसा पता है जो मुझे नहीं पता। लेकिन दूसरा, और जो ज्यादातर मामलों में बड़ा कारण होता है, वो है नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस। लोगों को पता था कि ग्रुप गलत है, पर वो साथ चले गए क्योंकि वो पसंद किया जाना चाहते थे। वो अकेले पड़ जाने के डर से और बहस के झंझट से बचना चाहते थे। ठीक है, ये सब सुनकर थोड़ा डिमोटिवेटिंग लग सकता है, मैं समझता हूं। लेकिन उम्मीद है अब जब हम ये समझ गए हैं कि हम माहौल के हिसाब से क्यों चलते हैं, तो हम इससे डील करना भी सीख सकते हैं। देखिए, हम इस आदत को बंद तो नहीं कर सकते, पर हम इसे मास्टर करना जरूर सीख सकते हैं। तो ये सेक्शन इसी बारे में है, सोशल सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज। यहाँ 4 बड़े स्टेप्स हैं। पहला, बस अवेयरनेस बढ़ाएं। अगली बार जब किसी बात पर सहमत होने का मन करे तो एक पल रुक कर खुद से पूछें, क्या मैं सच में सहमत हूं या बस ऑटो पायलट पर चल रहा हूं। दूसरा, अपनी सीमाएं तय करें, जाने कि आपकी कोर वैल्यूज क्या हैं। तीसरा, स्ट्रेटेजिक कन्फॉर्मिटी का इस्तेमाल करें, मतलब अपनी लड़ाइयां समझदारी से चुनें। और चौथा, जो शायद सबसे पावरफुल है, एक साथी ढूंढें। और ये स्लाइड दिखाती है कि एक साथी होना कितना असरदार है। ऐश का लाइन एक्सपेरिमेंट याद है? देखिए, जब ऐश ने एक्सपेरिमेंट दोहराया, पर इस बार सिर्फ एक एक्टर को सही जवाब देने के लिए कहा, तो जो असली पार्टिसिपेंट था उसकी गलतियां करने की दर एकदम से गिर गई, 32% से सीधे 5% पर। सिर्फ एक इंसान का साथ मिलना हमें अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करने की हिम्मत दे देता है। तो सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? ये जो ग्रुप के साथ चलने की हमारी आदत है, ये ना तो अच्छी है ना ही बुरी, ये बस ह्यूमन है। ये हमें बचाने के लिए बनी थी। हमारा लक्ष्य इसे खत्म करना नहीं है, बल्कि इसे समझना है, इसके बारे में अवेयर रहना है और इसे मास्टर करना है। और जब कोई ऐसा करता है तो ग्रुप पहचान का पिंजरा नहीं रहता, बल्कि वो बन जाता है जिसके लिए वो बना था, जिंदा रहने और सफल होने का एक टूल। तो अगली बार जब आप खुद को माहौल को समझते हुए पाएं, जब वो दबाव महसूस हो, तो बस याद रखें कि आपके पास एक चॉइस है। कोई अपनी सोशल दुनिया में एक पैसिव फॉलोअर नहीं, बल्कि एक एक्टिव और जागरूक पार्टिसिपेंट बन सकता है। चुनाव आपका है।